तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्ते, जोहार। देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं सेमेस्टर 3 रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी दोनों का क्लास रहेगा। पेपर का नाम है सेक एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सेमेस्टर 3 में ये जो सेक पेपर है सबका कॉमन रहता है। इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव टाइप से। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो मैंने इसका सिलेबस एक्सप्लेन कर दिया है और यूनिट 9, टोटल 9 यूनिट है। यूनिट 9 जो कि डिजिटल एजुकेशन है उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया है। और अब मैं कर रहा हूँ यूनिट 1। ठीक है, क्योंकि सबसे जो डिफरेंट टॉपिक था वहाँ पे डिजिटल एजुकेशन, उसको मैं पहले कंप्लीट करवा दिया। क्लास शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ। पीपीटी पीपीटी मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये है आपका एनालॉग कंप्यूटर। ठीक, पुराने ज़माने में यूज होता था। अभी हम लोग डिजिटल कंप्यूटर यूज करते हैं या फिर हाइब्रिड कंप्यूटर यूज करते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो एनालॉग कंप्यूटर है ये पुराने ज़माने में यूज होता था। देखे होंगे आपने टीवी वगैरह में, टीवी जैसा दिखता था। फिर अभी डिजिटल कंप्यूटर यूज हो रहा है और हाइब्रिड हाइब्रिड में आपका लैपटॉप आ जाता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? तो पहला है आपका एनालॉग कंप्यूटर, मतलब पुराने ज़माने वाला। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जिसमें आपका माइक्रो कंप्यूटर आता है छोटा वाला, मिनी कंप्यूटर आता है एकदम लैपटॉप वाला, मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है बहुत बड़ा बड़ा कंप्यूटर होता है वो सुपर कंप्यूटर की तरह। ठीक है, बट सुपर कंप्यूटर नहीं, सुपर कंप्यूटर अलग से होता है। तो जनरली 4 टाइप्स होते हैं कंप्यूटर के अभी जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक, माइक्रो कंप्यूटर जिसमें सीपीयू वगैरह सब कुछ रहता है, और मिनी कंप्यूटर जो लैपटॉप होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर ये बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, बहुत बड़े बड़े, जो साइंटिफिक फील्ड में यूज होते हैं। ओके, तो ये सब आपको नोट डाउन करना है। देखिए, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स किया गया है, जिसमें बाय टाइप, टाइप में 3 तरह से, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। साइज यानी कि आकार के अनुसार माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, ये 4 प्रकार के कंप्यूटर हैं। ठीक, नेक्स्ट, बाय पर्पज, पर्पज यूज करने से जनरल पर्पज और स्पेसिफिक पर्पज। जनरल में मतलब जितना भी काम होता है ऑनलाइन का सारा जनरल। स्पेसिफिक पर्पज जिसमें आपका साइंटिफिक यूज होता है। ठीक, आगे देख लेते हैं यहाँ पे। तो कंप्यूटर में 2 प्रकार की चीज़ों से बना होता है, इनपुट और आउटपुट, और सॉफ्टवेयर, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, 2 चीज़ों को मिला के आपका कंप्यूटर बनता है। हार्डवेयर में इनपुट और आउटपुट दोनों आता है, इनपुट आउटपुट। और सॉफ्टवेयर में आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों आता है। ठीक, फिर से मैं बता देता हूँ, कंप्यूटर 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं प्लस सॉफ्टवेयर जिसको हम छू नहीं सकते। हार्डवेयर 2 प्रकार का होता है, एक इनपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस। ठीक, इनपुट हार्डवेयर, आउटपुट हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर भी 2 प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, आईपीओ साइकिल इसको कहते हैं। इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर सूचना को लेके जाता है, इसमें क्या क्या आता है, कीबोर्ड, कैमरा, माउस, माइक। ठीक, ये इनपुट है जो सूचना के कंप्यूटर के अंदर लेके जाता है। सीपीयू क्या करता है इसको, तो इसको प्रोसेस करता है। सीपीयू जिसको कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके 3 भाग होते हैं, सीपीयू के जो है 3 भाग है। एएलयू, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अभी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, अभी बस समझ लीजिए। दूसरा भाग है इसका कंट्रोल यूनिट, और तीसरा भाग है रजिस्टर। एएलयू जो है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट ये मैथ का काम करता है। सीयू कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, सभी को संभालने का काम करता है। रजिस्टर क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, जिसको हम लोग चिप भी बोलते हैं, चिप चिप बोलते हैं ना, ये मेमोरी, ये रजिस्टर का ही पार्ट है। फिर मेमोरी भी 2 प्रकार का होता है, एक रैम एक रोम। ठीक, रैम रोम ये भी जानेंगे हम अब लोग। और एक होता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जिसको कंप्यूटर सूचना बाहर करता है, जिससे मॉनिटर हो गया, ठीक, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया। ठीक है, ये सब आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर हो गया, माइक इनपुट है लेकिन स्पीकर आउटपुट है। ओके, देखिए, कोई भी कंप्यूटर काम 3 सिद्धांत पे करता है। पहले उसको इनपुट चाहिए, दूसरा प्रोसेसिंग होता है, और तीसरा आउटपुट। ये 3 स्टेप्स पे कंप्यूटर वर्क करता है। ओके, तो इनपुट डिवाइस को मैंने दिखा दिया, फिर से देख लीजिए। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर सूचना को लेके जाता है। माउस भी इनपुट है, कैमरा भी इनपुट है, और माइक्रोफोन यानी कि माइक भी आपका इनपुट है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते हैं, 40 क्वेश्चन रहेंगे।
और आपको शायद मालूम नहीं है, देखिए मैं अभी घर में हूँ, कपड़ा कपड़ हो गया, तो दिन भर काम किया हूँ यार, लेबर का पूरा थक के एकदम क्या बताएं, हालत ख़राब। और मेरा जहाँ पे रूम है वहाँ पे हरि कीर्तन हो रहा है। हरि कीर्तन समझते हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो जहाँ पे राधा कृष्ण का मंदिर होता है वहाँ पे हरि बोल आयोजन होता है। ठीक, एक मिनट। 2-3 दिन से लगातार क्लास नहीं लिया था, सोचा कि आज क्लास ले लेता हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा बर्डन हो जाएगा ना एक ही दिन इतना सारा। और ये पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा तो इसको पढ़ना बहुत अच्छे से आपको। और जो लोग ज्ञान सागर ऐप का पास नहीं लिए हैं, ले लीजिएगा। 60 रुपया में आपको 4 साल तक नोट्स मिलेगा सभी पेपर का, इतना सस्ता है दोस्त। ठीक है, 60 रुपया में दे रहा हूँ सब कुछ, फिर भी अगर आपको महंगा लग रहा है तो माफ़ कीजिए, इसमें मेरी गलती नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं क्लास करवा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सबको मालूम है। हाँ, बाकी यहाँ पे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है, तो यह जो है क्या करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये तीनों काम करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है, तो कंप्यूटर का जो उपयोग होता है वो कहाँ पे करते हैं, एजुकेशन के फील्ड में, बैंकिंग के फील्ड में और बिजनेस के फील्ड में, तीनों में। तो ऑल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कितने प्रकार के होते हैं कंप्यूटर, तो अभी हमने जाना है कि कंप्यूटर जो है कई प्रकार के होते हैं। जनरली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एनालॉग, डिजिटल और क्या क्या बताएं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, नहीं तो फिर बता देते। साइज के अकॉर्डिंग 4 प्रकार का कंप्यूटर होता है, अकॉर्डिंग टू साइज, आकार के अनुसार। सबसे बड़ा और सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। ओके, डिजिटल कंप्यूटर क्या है, तो नंबर बेस्ड, एनालॉग बेस्ड, हाइब्रिड या नन। तो जो डिजिटल कंप्यूटर होता है हमारा वो नंबर बेस्ड होता है। ठीक है, नंबर बेस्ड होता है, बाइनरी नंबर। कौन सा नंबर, बाइनरी, हिंदी में बोलते हैं द्विधारी, जिसमें 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है, केवल 0 और 1 का। तो कंप्यूटर जो है बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का, जिसमें 0 और 1 संख्या का प्रयोग किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, तो एनालॉग पुराने ज़माने का कंप्यूटर था। ठीक, ये क्या करता था कि कंटिन्यूअस डेटा, एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, कंटिन्यूअस डेटा प्रोसेस करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर है ये एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिक्स्ड फॉर्म है। अभी मैंने बताया कंप्यूटर 3 टाइप्स के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और तीसरा हाइब्रिड। ये जो हाइब्रिड है ना, ये दोनों का मिला जुला रूप है, एनालॉग प्लस डिजिटल इज इक्वल टू हाइब्रिड। ओके, चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो देखिए इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है, सीपीयू भी है। तो ऑल ऑफ दिस, ये सभी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सीपीयू को क्या कहा जाता है, तो सीपीयू को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट, सीपीयू के भाग कौन से हैं, तो सीपीयू के क्या क्या भाग हैं, एएलयू होता है जो एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक, जो कंट्रोल करने का काम करता है, और रजिस्टर जो डेटा को स्टोर करता है। यानी कि सीपीयू के 3 भाग होते हैं और ये तीनों हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ओके, एएलयू का क्या काम है, तो एएलयू यानी कि एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट कैलकुलेशन करता है, गणितीय गणना करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, तो कंट्रोल यूनिट जो है ये क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, कंट्रोल ऑपरेशंस, ऑपरेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट, इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है, तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ओके, और क्या क्या होता है, इसके अलावा आपका स्कैनर हो जाएगा, माइक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है, तो यहाँ पे मॉनिटर, सॉरी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब क्या है आपका आउटपुट डिवाइस। ओके, कंप्यूटर का सबसे छोटा यूनिट क्या कहलाता है, तो कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम लोग बिट बोलते हैं, बिट। ठीक, 4 बाइनरी अंक बराबर होता है 1 बिट। बिट से बड़ा क्या होता है, बाइट। ठीक, बाइट से बड़ा क्या होता है, किलो बाइट, केबी जिसको बोलते हैं। 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट, फिर 1024
किलोबाइट यानी कि KB बराबर 1 MB और 1024 MB बराबर 1 GB और 1024 GB बराबर GB गीगाबाइट से होता है आपका टेराबाइट, फिर पेटाबाइट। ओके, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो देखिए, एक बाइट्स में 8 बिट होते हैं, ठीक, 4 और बाइनरी अंक होते हैं, ठीक, सॉरी 8 बिट होते हैं, मुझे मतलब मैं थोड़ा भूल गया था, ठीक, 8 बिट होते हैं, मैंने 4 बताया था, सॉरी। कंप्यूटर की स्पीड किससे मापी जाती है? तो कंप्यूटर की जो स्पीड्स होती है वो हर्ट्ज से मापी जाती है, HZ, इसको शॉर्ट में HZ बोलते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज, ठीक है, जिसमें ध्वनि की भी फ्रीक्वेंसी मापी जाती है। आपको मालूम है 3 प्रकार की ध्वनि होती है, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक और ऑडिबल, ठीक है। 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है, ठीक। जो नहीं सुन पाएगा वो इंफ्रासोनिक, और जो ज़्यादा ध्वनि हो जाएगा 20,000 से ज़्यादा, जिसको भी नहीं सुन पाएंगे, उसको बोलते हैं क्या? अल्ट्रासोनिक। सॉरी, नींद आ रहा है यार, थक गया हूँ पूरा। देखिए कितना भी रईस रहिए लेकिन घर में ना, मतलब क्या बताएं, काम रहेगा ना तो नहीं कीजिएगा ना तब तक से, मतलब अरे एज अगर आप यंग हैं ना तो काम कीजिए यार, ज़्यादा रईसी मत दिखाइए, ठीक। बॉडी को एक्सरसाइज की ज़रूरत है, सबकी बॉडी, जितना खटाएंगे उतना बॉडी चमकेगा, लेकिन हाँ रेस्ट भी ज़रूरी है। कंप्यूटर मेमोरी का कार्य क्या होता है? कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है वो डेटा को स्टोर करता है। ओके, नेक्स्ट अगला जाता है सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण क्या है? जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, ये सब सेकेंडरी मेमोरी होता है, जिसको परमानेंट स्टोरेज बोलते हैं, परमानेंट स्टोरेज। इसको रोम भी बोला जाता है, रीड ओनली मेमोरी, रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। ओके, कंप्यूटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो कंप्यूटर जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको बोलते हैं IPO साइकिल। क्या बोलते हैं? IPO साइकिल। ओके, IPO का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया है, इनपुट आउट, ठीक है, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट इस साइकिल पे काम करता है। इनपुट का अर्थ क्या है? इनपुट का मतलब होता है क्या? इनपुट मतलब होता है डेटा का लेना और देना। आउटपुट का अर्थ क्या है? तो आउटपुट का मतलब होता है क्या? डेटा को देना। इनपुट डेटा को लेना, कौन ले रहा है? कंप्यूटर। और आउटपुट मतलब डेटा को देना, कौन दे रहा है? कंप्यूटर। किसको दे रहा है? हम सभी को। हम लोग जो कंप्यूटर को यूज करते हैं उसको कहते हैं यूजर। जो कंप्यूटर का यूज करता है उसको क्या बोलते हैं? यूजर। ओके, कंप्यूटर का उपयोग किस में होता है? तो एजुकेशन के फील्ड में, बैंकिंग में, कम्युनिकेशन में, हर एक फील्ड में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर का भविष्य कैसा है? कंप्यूटर का भविष्य कैसा है? अरे भाई बहुत ग्रोविंग है यार कंप्यूटर के ही फील्ड में। आने वाले 2080 तक ऐसा माना जाता है कि सभी काम कंप्यूटर से होगा, और बच्चे स्कूल कॉपी किताब लेके नहीं जाएंगे, वो कंप्यूटर लेके जाएंगे, ठीक है। चलिए, इस बात को आपको भी सच लग रहा होगा। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कहाँ होती है? वेयर डज प्रोसेसिंग ऑक्योर इन अ कंप्यूटर? तो CPU में प्रोसेसिंग होता है कंप्यूटर। हम लोग पहले सिलेट लेके स्कूल जाते थे, सिलेट। कौन कौन सिलेट लेके स्कूल गए हैं? जब सरकारी स्कूल जाते थे तो सिलेट लेके जाते थे, और खली, इसको चौक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर झोला टांग के जाते थे स्कूल, खिचड़ी खा के और दाल भात खा के घर आते थे। और जैसे ही 8 क्लास गए तो अंडा भी मिलने लगा स्कूल में नहीं तो अंडा खा के 1 बजे भाग जाते थे, है ना। आप लोग भी भागते होंगे, अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं तो ज़रूर भागते होंगे, 1 बजे खा के पी के भाग जाओ यार नेक्स्ट, कंप्यूटर की मेमोरी किससे मापी जाती है? तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो बाइट से मापी जाती है। ओके, और 1 बाइट बराबर कितना? तो 8 बिट, 8 बिट अभी हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट, KB, 1 KB बराबर 1024 बाइट, 1024 बाइट, ये ऑप्शन भी हो जाएगा। ओके, इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, कीबोर्ड हमारा इनपुट है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इनपुट। बाकी स्पीकर भी हमारा आउटपुट है। आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे आउटपुट कौन सा है जी? माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, जो कंप्यूटर के अंदर सूचना को लेके जाता है। जैसे कि प्रिंटर क्या करता है? तो कंप्यूटर के बाहर प्रिंट करके हमको दे देता है हार्ड कॉपी, तो ये हमारा आउटपुट है।
स्कैनर क्या करता है, जैसे हम देते हैं तो कंप्यूटर के अंदर वो छाप दे देता है, तो ये हमारा इनपुट है, लेकिन प्रिंटर आउटपुट है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कंप्यूटर का स्पीड किस पर निर्भर करता है, तो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है सीपीयू, रैम, रोम और क्लॉक स्पीड, इन सभी पर डिसाइड होता है कंप्यूटर की स्पीड क्या है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो रैम जो है ये टेम्पोरी मेमोरी है। रैम कैसा मेमोरी है, टेम्पोररी। ओके। रोम का उपयोग किसके लिए होता है, तो रोम जो होता है इसका उपयोग किसके लिए होता है, परमानेंट स्टोरेज के लिए रोम का प्रयोग करता है। परमानेंट मतलब कि भाई बाद में भी आपको 6 महीना बाद, 2 साल बाद भी अगर आपको चिप से लगाएंगे तो मिल जाएगा, लेकिन टेम्पोररी में वैसा नहीं है। ठीक है, टेम्पोररी में जब तक आपका लाइन चल रहा है तभी तक काम देगा। ठीक है। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल इसको बोलते हैं। वोलाटाइल कौन होता है, जो लाइन गया और डेटा भी ख़त्म, यानी कि टेम्पोररी, अस्थायी, इसको वोलाटाइल बोलते हैं। नॉन वोलाटाइल कौन है, जिसमें जिसमें वोलाटाइल मतलब होता है अस्थायी। ठीक है, नॉन वोलाटाइल मतलब जो अस्थायी है, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, चिप हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये सब नॉन वोलाटाइल। ठीक है, नॉन वोलाटाइल को ही परमानेंट बोलते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन क्या कहलाता है, तो सीपीयू को कहते हैं जी। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, तो हार्ड डिस्क हमारा परमानेंट मेमोरी है। परमानेंट मेमोरी को ही सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं और नॉन वोलाटाइल भी कहते हैं। कैश मेमोरी क्या है, तो कैश मेमोरी बहुत ज़्यादा फास्ट मेमोरी है। कैश मेमोरी के जितना फास्ट कोई मेमोरी काम नहीं करता है। ठीक है। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का, सीयू जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, ये कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है। एएलयू का पूरा नाम क्या है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन ए। कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन बी हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक। कंप्यूटर में डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने की प्रक्रिया क्या है, तो कंप्यूटर में जो डेटा होता है इसको इन्फॉर्मेशन में बदलने की प्रक्रिया है, पहले इनपुट फिर आउटपुट फिर प्रोसेस। गलत। कैसा रहता है, तो कंप्यूटर में डेटा को इन्फॉर्मेशन बदलने की प्रक्रिया है प्रोसेसिंग। ओके। इसमें भी सबसे पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होता है, तब जाके आउटपुट होता है। ये हायरार्की है और इसका मेन पार्ट है प्रोसेसिंग। ख़त्म हो गया दोस्त। ठीक है, चलिए आप लोग भी आराम से, और जो लोग ऐप नहीं खरीदे हैं खरीद लीजिएगा। ठीक है, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, 60 रुपया में सब कुछ मिल जाएगा। चलिए बता देते हैं जो लोग नहीं खरीदे उनके लिए। तो ये है ज्ञान सागर ऐप, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या करना है इंस्टॉल करना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपका बिरसा मुंडा का फ़ोटो आएगा, जौहार लिखा आएगा। जौहार का मतलब ये है हम कि झारखंड से लगी हो भाई। ठीक है, फिर यहाँ क्लिक करेगा क्रिएट एन अकाउंट पे। जैसे ही क्लिक कर दिया ना तो इनके मिल जीतो, उनका मिल जीतो फ़ोन नंबर और नाम डालेंगे एक में, तो ही नाम और फ़ोन नंबर डाल लियो, फिर क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना हो। ओके, क्लिक जैसे ही कर देवी ना, एक में क्लिक करियो क्रिएट एन अकाउंट पे, तो यहाँ करी OTP है तो OTP डालना, फिर तोर ऐप ओपन है जीतो। ओपन होल बाद का कर रखो, तो एकर होल बाद एकर में क्लिक करना होगा। ओके, एकर में क्लिक करना होगा ऑल कोर्स में। ऑल कोर्स में जैसे क्लिक कर भी तो यहाँ पे बहुत सारा कोर्स आ जाएगा। मैं मतलब क्या बोलते हैं, खोरठा नागपुरी मिक्स करके बोलते रहा हूँ ना। तो उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है बाय नाउ पे। बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करते हैं ना, खाने क्लिक करते हुए तारपर ए स्टेप टाइस जब यहाँ पे लिखाएगा आपका 4 ईयर, ये कोर्स जो है 4 साल का होगा, मैं दिखा दे रहा हूँ। फिर कोर्स पेमेंट कर सकते हैं, 2 ऑप्शन रहेगा, UPI और स्कैनर। स्कैनर का उपयोग उनको करना है जो फ़ोनपे वगैरह नहीं चलाते हैं। स्कैनर पे क्लिक करेंगे तो स्कैनर आ जाएगा, किसी को भी स्कैन करने बोलिए जो दूसरा दोस्त आपका फ़ोनपे चलाता है, और फिर पेमेंट करवा दीजिए, 60 रुपये कटेगा, खुल जाएगा। और जो लोग UPI चलाते हैं UPI पे क्लिक कीजिएगा, कोई भी UPI। स्टार्ट लर्निंग लिखाएगा, पास लेने के बाद 60 रुपये का पास रहेगा। फिर यहाँ पे इस तरह से क्लिक करेंगे, सेमेस्टर 1 2 3 आ जाएगा, जिस पे क्लिक करना है कीजिए। यहाँ पे सभी पेपर का नोट्स मिलेगा, 4 5 सब फ्री हो गया, आप पढ़ते रहिए 4 साल तक। ठीक है, तो ये सब फ्री हो जाएगा सेमेस्टर 3 में। फिर आपका अंदर में मेजर पेपर, माइनर पेपर, सेक पेपर, ठीक है, AEC पेपर सब मिलेगा यहीं पे, MDC पेपर सब अपलोड है। 3 4 5 6 तक अभी अपलोड कर दिए हैं, 7 8 का भी कर देंगे बाद में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू यार, मैं भी थक गया हूँ, खा के आराम करूँगा। बाय बाय, जोहार।